वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम लोन की एलिजिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं और भी कौन से कस्टमर सैलराइड कैश सैलरी और अकाउंट क्रेडिट दोनों के बारे में, लोन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोन को फंडिंग कर सकते हैं और कितना अमाउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर ने पूछा कि मेरी इनकम 40,000 50,000 है और मुझे कितना लोन मिलेगा। अगर आप उसे नहीं बता पाए तो वो आपको कभी अपना लोन का फाइल नहीं देगा। तो आपको ये लोन एलिजिबिलिटी, लोन कैलकुलेशन आना ही चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछले बिजनेस में हम काफ़ी होम लोन के बारे में इंट्रोडक्शन, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में इसका डिटेल्स मिल जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कस्टमर, सैलराइड, अकाउंट क्रेडिट और कैश सैलरी, इसको किस तरह से हम लोन दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी किसको हम कितना लोन दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैं आपको सामने सिनारियो रखता हूँ। मान लीजिए रमेश नाम का बंदा है जो एमएनसी कंपनी में काम करता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जिसको 1,00,000 रुपया अकाउंट में सैलरी आता है। क्या है? अकाउंट क्रेडिट है ये। अकाउंट क्रेडिट यानी सैलरी कहाँ आता है? अकाउंट में आता है। लेकिन रमेश क्या करता है? 25,000 रुपया कार लोन ईएमआई पे करता है, 12,000 रुपया यहाँ पकड़ लीजिए, 20,000 रुपीज वो एजुकेशन लोन पे करता है। तो हम उसे लोन कितना देंगे? रमेश को 1,00,000 रुपया पगार है महीने का, जिसमें 25,000 वो कार लोन का ईएमआई भरता है, कार का ईएमआई भरता है, और 20,000 वो एजुकेशन लोन का ईएमआई भरता है। तो हम उसको लोन अमाउंट कितना देंगे? तो दोस्तों लोन अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैलरी उसका कितना है, नेट सैलरी, यानी अकाउंट में कितना आता है उसको 1,00,000 रुपया, सब कट पीट के, सब कुछ कट पीट के पूरा डिडक्शन होके उसके अकाउंट में कितना आता है 1,00,000 रुपया, वो लिख लेंगे। अब हम उसको कितना परसेंट लोन देंगे? दोस्तों इसमें आप एक जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पूछेंगे, एक होता है FOIR। FOIR जिसका मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। क्या होता है FOIR का फुल फॉर्म? फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। सामान्य भाषा में बोलूं तो ईएमआई पेइंग कैपेसिटी। यानी एक कस्टमर की ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कितना है, FOIR कितना है। FOIR बैंक डिसाइड करती है कि हम किस कस्टमर को कितना परसेंट लोन देंगे, उसके इनकम का कितना परसेंट हम लोन दे सकते हैं या ईएमआई दे सकते हैं। सिंपल भाषा मतलब कितना परसेंट हम ईएमआई दे सकते हैं इनकम का। तो FOIR फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, इनकम का हम कितना परसेंट, मान लीजिए 1,00,000 रुपया कमा रहे तो उसमें कितना अमाउंट हम कस्टमर को ईएमआई के लिए दे सकते हैं, या कितना, सामान्य भाषा में बोले तो कितना अमाउंट कस्टमर आराम से ईएमआई भर सकता है। तो उसको क्या करेंगे? FOIR यानी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी। मान लीजिए मेरा 1,00,000 रुपया पगार है, तो बैंक को लगता है कि अभी शर्मा 30,000 रुपया आराम से ईएमआई पे कर पाएंगे। तो वो जो 30,000 उन्होंने डिसाइड किया, 30% जो डिसाइड किया, उसे क्या कहते हैं? FOIR। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम FOIR कितना लेंगे? हम स्टैंडर्ड FOIR लेंगे। स्टैंडर्ड FOIR कितना लेंगे? 50%। कितना लेंगे? 50%। देखिए अलग अलग बैंक अलग अलग FOIR लेता है, कोई 50% लेता है, कोई 60% लेता है, कोई 70% लेता है, कोई 80% लेता है। लेकिन सब्जेक्ट टू उसके इनकम और एलिजिबिलिटी। आगे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि किस फैक्टर में जाके हम ये FOIR भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम 50% फिलहाल पकड़ेंगे। तो 50% 1,00,000 का कितना हो गया? 1,00,000
इंटू 50%, कितना हो गया? ये हो गया 50,000 रुपया। लेस क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जो भी कितना है 25 और 20 कितना है 45,000 रुपीज, हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये कितना बचेगा? 5,000। कितना बचेगा? 5,000। अगर 5,000 बचेगा तो हम 5,000 में उसको कितना लोन दे पाएंगे? मान लीजिए हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं एक 9.25 या 9%, यानी पर लाख मोटा मोटी ईएमआई पकड़ेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर लाख ईएमआई कितना होता है? देखो, अगर किसी का लोन अमाउंट निकालना है तो आपको पर लाख ईएमआई पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो 5,000 रुपया जो आया है, ये क्या है? हमारा ईएमआई पेइंग कैपेसिटी। इतना का हम ईएमआई भर सकते हैं, या रमेश 5,000 का ईएमआई भर सकता है। ठीक है, अब रमेश 5,000 के ईएमआई भर सकता है, तो 5,000 में कितना लोन हो सकता है वो हमें पता करना है। तो 5,000 में लोन कितना हो सकता है पता करने के लिए क्या चाहिए हमें? पर लाख ईएमआई, यानी 1 लाख पे इंस्टॉलमेंट कितना होता है। उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कस्टमर का एज, पहला एज क्यों पता होना चाहिए, कितने साल के लिए हम लोन दे सकते हैं। दूसरा आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर एज कस्टमर के, मान लीजिए कस्टमर का एज 45 है, तो आराम से हम दे सकते हैं उसको 20 साल। 45 मतलब 20 साल तक दे सकते हैं। समझो कि 40 है तो 20 साल के लिए उसको दे सकते हैं, या 45 तो भी 20 साल के लिए दे सकते हैं। एज 45 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझिए कि 9%, क्योंकि सैलरीड है, अकाउंट में सैलरी आता है तो 9% दे सकते हैं। तो पर लाख ईएमआई निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आप जब गूगल पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे कैलकुलेट होता है ईएमआई कैलकुलेटर। क्या होता है वहाँ पे? ईएमआई कैलकुलेटर। वहाँ से आप ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। ईएमआई कैलकुलेटर में जब आप जाएंगे ईएमआई कैलकुलेटर पे जाएंगे और ईएमआई कैलकुलेट में जाएंगे, तो वहाँ पे आएगा आपको लोन अमाउंट। उसमें आपको डालना है 1 लाख। कभी भी आप क्या डालेंगे वहाँ पे? 1 लाख। आरओआई जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे डालना है आपको 9%, एज पर डिफरेंट जैसा बैंक है, जैसा प्रोफाइल है। और टेन्योर में डालना है आपको 20 ईयर्स। और जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो पर लाख ईएमआई आपको आ जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए आ गया 900 रुपया, या पकड़ लेते हैं 1,000 रुपया एग्जाम्पल। तो 1,000 को 5,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे, तो 5,000 डिवाइड बाई 1,000 कितना आ गया? 5। यानी उसको कितना लोन अमाउंट देंगे? 5 लाख रुपया। हम उसको कितना लोन अमाउंट दे पाएंगे? 5 लाख रुपये। दोस्तों ये थोड़ा समझने में टाइम जाएगा आपको, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आराम से। दोस्तों वीडियो में पूरी डिटेल में बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स को कवर करूँ। काफ़ी फास्ट बोलना पड़ता है, तो हो सकता है आपको कुछ पॉइंट छूट जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हमारी ट्रेनिंग भी होती है, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो आप अगर अटेंड करना चाहें तो आप कमेंट में अपना नाम नंबर दीजिए, हम फ़ोन करके आपको बुला लेंगे जब भी ट्रेनिंग होगा तब। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल लूँगा, फटाफट इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए विनोद नाम का व्यक्ति, जिनको 1 लाख रुपया फिर से, ताकि फटाफट 1 लाख सैलरी है जो अकाउंट में आता है। ठीक है, विनोद नाम के व्यक्ति है, 1 लाख रुपया सैलरी है, एमएनसी में काम करते, एमएनसी बार बार क्यों? मल्टी नेशनल कंपनी, यानी कैटे कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, तो इनको रेट हम अच्छा देंगे। 1 लाख रुपया पगार है, यानी काफ़ी अच्छा पगार है। ठीक है, लेकिन इनका ऑब्लिगेशन कितना है? कितना? ओनली 10,000। कितना ऑब्लिगेशन है? 10,000। अब विनोद जी को लोन चाहिए। विनोद जी ने मुझसे बोला कि अमित भाई मुझे है ना 70 लाख रुपया लोन चाहिए, 70 लाख रुपये लोन चाहिए। क्या हम 70 लाख रुपये विनोद जी को दे पाएंगे? आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं फिर से। हम क्या करेंगे? 1 लाख
सैलरी में से FOIR लेंगे। आपको पता है FOIR का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन कम है तो 50 की जगह हम यहाँ पे कितने परसेंट ले सकते हैं, 60%। देखो यहाँ पे FOIR हमने बढ़ा दिया क्योंकि ऑब्लिगेशन काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कितना बच गया, सीधा 60,000। 60,000 आया। 60,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, ऑब्लिगेशन 10,000, बचा कितना, 50,000। अब क्योंकि सुपर कैटे कंपनी है, मतलब अच्छी कंपनी है, सैलरी भी ज़्यादा है, ऑब्लिगेशन भी कम है, तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करेंगे 8.50 या आज की डेट के हिसाब से। तो 8.50 के लिए हिसाब से इनका पर लाख EMI कितना आएगा, आपको उसी तरह से कैलकुलेट करना है EMI कैलकुलेटर पर जाकर। पर मुझे ये पता है, अंदाज़ा हम अप्रॉक्सीमेट पकड़ लेते हैं 850 रुपया। तो हम 50,000 डिवाइड बाई 850 रुपया कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए, आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये लगभग समझिए 60 लाख के 60 या 65 लाख के करीब बैठता है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो उतना हम लोन फंडिंग कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो भी आता है हम लोन अमाउंट दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करेंगे कैश सैलरी के बारे में। कैश सैलरी का लोन अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखें ना किस तरह से हमने क्या किया, FOIR बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्लिगेशन कम था, ऑब्लिगेशन नहीं था कस्टमर के पास, इसीलिए हमने क्या किया, FOIR बढ़ा दिया। सेकंड FOIR कब बढ़ा देते हैं, जब हम कोऑब्लिगेंट का इनकम भी लेते हैं तभी भी FOIR बढ़ा सकते हैं। साधारण भाषा में बोले तो कस्टमर का आराम से घर चल सके, उस पैसे को छोड़ के हम बाकी का EMI दे सकते हैं, सिंपल भाषा। तो आइए हम बात करते हैं कैश सैलरी के बारे में। दोस्तों सिंपल है, कैश सैलरी अगर 50,000, 60,000 चाहे 1 लाख ही क्यों ना, उसका कोई मायने नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कस्टमर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, खुद का बिजनेस बताता है तो ठीक है, नहीं तो कैश सैलरी की कोई वैल्यू नहीं होती। हम उसमें जो कंपनी अलग अलग बैंकों का अलग अलग जो कैटेरिया है, अलग अलग जो मैक्सिमम अमाउंट है उतना ही देंगे। तो इसमें हम मैक्सिमम पकड़ते हैं। मान लीजिए किसी को 25,000 या 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है पर मंथ, लेकिन क्या है, कैश है, क्या है, कैश है। तो सिंपल है, यहाँ पे FOIR कितना लेंगे, 50%, कितना आ गया, 25,000 रुपीज़ आ गया। लेकिन लोन अमाउंट कितना देंगे, अगर मान लीजिए मिनिमम है लोन अमाउंट, इसको कितना देंगे, 15 लाख रुपया। रिस्ट्रिक्टेड है, अगर किसी में 20 लाख रुपया है तो कितना देंगे इसको, 20 लाख रुपीज़। कैसे, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रोफाइल है, कैश सैलरी है, तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 12.5% टू 13% तक। आई बात समझ में। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हमारा लोन अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और 15 लाख से ज़्यादा देंगे नहीं, 15 से 20 लाख, कोई कोई बैंक 20 लाख भी देती है। 50,000 सैलरी होने के बाद लोन अमाउंट इसका कम होगा, यानी 50,000 सैलरी तो आराम से आप बोलोगे 15-20 लाख रुपया आपको लोन मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है इसका, 12.5 से 13%, क्योंकि कैश सैलरी है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं, हम आते हैं अब अभी तक हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, दो ही प्रोफाइल है, कैश सैलरी और सैलरी क्रेडिटेड अकाउंट, ठीक है। अब लोन इनहांस के बारे में होता है, लोन इनहांस या हाई लोन। मान लीजिए किसी को व्यक्ति को लोन अमाउंट कम बैठ रहा है, एप्लीकेंट, अभी अब तक हमने कोप्लिकेंट का इनकम लिया नहीं था, मुख्य आवेदनकर्ता के डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर पे, प्रोफाइल पे लोन अमाउंट कम बैठ रहा है, उसे लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोप्लिकेंट का इनकम ऐड करेंगे या एडिशनल इनकम ऐड करेंगे। कैसे लोन बढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है कोप्लिकेंट इनकम। दोस्तों अगर कोप्लिकेंट का हम इनकम ले रहे हैं तो इसको प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा। नोट कीजिए कि अगर कोप्लिकेंट का हम इनकम ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति कोप्लिकेंट को हमें प्रॉपर्टी में लेना ही पड़ेगा। कस्टमर को बताना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी में इसका नाम डालना ही पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी में ये शेयर होल्डिंग, शेयर हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी का भी ऑनर हो जाएगा। तो कोप्लिकेंट को हम क्या लेते हैं, जब इनकम लेते हैं, अगर एप्लीकेंट के इनकम पे नहीं बैठता तो जो पेपर उनका लिया हमने एप्लीकेंट का, वही इसका लेंगे।
अगर ये बिजनेस करता है तो सिंपल है बिजनेस वाला प्रूफ लेंगे जो आगे डिस्कस करेंगे। अगर जॉब करता है तो सिर्फ इनकम प्रूफ लेंगे, इनका सैलरी स्लिप लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, फ़ोटो लेंगे, ठीक है, और ये अटैच कर देंगे हम। दूसरा, अगर रेंटल कोई इनकम है, मान लीजिए जो मुख्य आवेदन करता है उसका कोई घर है जो उसने भाड़े पे दे रखा है, जिसका उसको रेंट आता है, तो उसमें क्या लेंगे, रेंटल इनकम लेंगे, उसका रेंट का जो भी आता है वो उसको कंसिडर करेंगे। अदर कोई बिजनेस करता है, मान लीजिए जॉब के साथ कोई और भी इनकम करता है, उसका आईटी फाइल करता है, उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, और उसके हिसाब से उसका लोन अमाउंट क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो आई बात में इस तरह से हम कस्टमर का लोन इन्हांस करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन ये सब के हमको क्या लगेंगे, एविडेंस लगेंगे, प्रूफ लगेंगे, उसी बेस पे हम इसका लोन अमाउंट बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में हमने होम लोन का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कस्टमर, सैलरी अकाउंट क्रेडिट यानी अकाउंट जिनका सैलरी अकाउंट में आता है उनका, कैश सैलरी वालों का, एप्लीकेंट कोएप्लीकेंट दोनों का डिस्कस कर लिया हमने, और इनको लोन अमाउंट कैसे बढ़ाना ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी भी करते हैं। आने वाले वीडियो में हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड को किस तरह से हम लोन दे सकते हैं, उनके लिए क्या क्या पेपर लगेंगे, कोएप्लीकेंट उनके कोएप्लीकेंट कौन कौन होंगे, उनके कोएप्लीकेंट में कैसे पेपर लेना है, उनको लोन अगर बढ़ाना है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बार बार देखिए ताकि आपका ये प्रोडक्ट कंफर्म हो जाए और होम लोन के इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सके। देखिए प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी आपको फाइल नहीं देने वाला, इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे आप कस्टमर को लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू आप देखने के लिए, और अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।